हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 35 पार्टनरशिप रिजोल्यूशन का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड अपने लोग करेंगे। पहले ये बैलेंस शीट में बताती हूँ, थोड़ा सा पेंटिंग मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लो। ये जो 55,000 है, ये एक्स कैपिटल है। 37,500 वाइस कैपिटल। 31,500 जेड कैपिटल। ये जो 2 लाख है, ये है वाइस लोन। और ये 10 लाख है क्रेडिटर। ठीक है। तो पहले हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे, जैसे आप जानते हो कि पहले क्रेडिटर को पे करेंगे, फिर पार्टनर्स लोन, फिर पार्टनर। तो उस हिसाब से हम लोग पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने स्टेटमेंट बनाया है पर्टिकुलर। कितना कैश मेरे पास रहेगा आपके बुक में नहीं है, तो आप एग्जाम में बना सकते हो, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्रेडिटर को पे करेंगे, इससे पहले क्रेडिटर, फिर पार्टनर लोन, फिर पार्टनर्स। ठीक है। अब इनका जो भी बैलेंस था वो अपने लोग लिख लेते हैं। क्रेडिटर है 10 लाख, वाइस लोन 2 लाख, एक्स है 55, वाई है 37,500, जेड है 31,500। अब मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड कब लगेगा? जब पार्टनर में हम पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तभी इस मेथड का यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी कैश 20,000 का है। अच्छा, एक और चीज मैं बताती हूँ, याद है पहले बहुत सारे सम में था कि वो लोग कैश और जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो ऐड करके मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करते थे। फिर कुछ सम्स ऐसे थे जिनमें वो लोग जो बैलेंस शीट में कैश है वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इंस्टॉलमेंट वैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब यहाँ पे क्या है कि जो कैश है ना, उसके साथ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऐड करके वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा। तो आप ये कर सकते हो कि ऑलरेडी बैलेंस शीट में जो कैश है उसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को ऐड करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। ठीक है। अदरवाइज आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। एक बार नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, देयर वाज अ बिल। 4,000 का बिल है जो अंडर डिस्काउंट है, मतलब मैंने बिल डिस्काउंट करवा के रखा है। मतलब मैंने बैंक से पैसा ले लिया। ठीक है। और इसका ड्यू डेट है 1 अप्रैल, ध्यान से समझना। देखो, एक बिल है जो अंडर डिस्काउंट है, इसका मतलब क्या है कि मैंने एक बिल को डिस्काउंट करवा के रखा है। डिस्काउंट मतलब मैंने बैंक को बिल दे दिया और बैंक से हम पैसा लेकर रखे हैं। ठीक है। अब मान लो जब ड्यू डेट आएगा और डेटर, जैसे बिल मेरे को किससे मिला होगा, डेटर से मिला होगा। अब क्योंकि पैसा नहीं मिला, बिल मिला, तो मैंने क्या किया, बैंक को बिल दे दिया और बैंक से पैसा ले लिया। ठीक है। अब ड्यू डेट में डेटर पैसा देगा बैंक को, हाँ या ना? अगर डेटर पैसा नहीं दे पाया ड्यू डेट में, तो फिर बैंक किससे लेगा पैसा? बैंक के पास बिल है, बैंक तो पैसा लेगा। किससे लेगा? क्योंकि बैंक ने मेरे को पैसा दिया है, तो वो मेरे से पैसा लेगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप बिल डिस्काउंट करवा लेते हो तो क्या होगा? बिल डिस्काउंट मतलब मैंने बैंक को बिल दे दिया, बैंक से पैसा ले लिया। तो आपके दिमाग में एक चीज घूमेगा क्या, कि ड्यू डेट में या तो मेरे को पैसा देना पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता, हाँ या ना? अगर डेटर पैसा दे देगा बैंक को तो हमको नहीं देना। अगर डेटर नहीं दिया तो बैंक मेरे से लेगा, हाँ या ना? तो ये क्या है कि ये मेरे को पे करना पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है। तो ये हो गया कंटीजेंट लाइबिलिटी। क्या ये बात क्लियर? मेरे पास बिल था, मेरे को डेटर से बिल मिला था। क्योंकि मेरे को पैसा चाहिए था तो मैंने बैंक को बिल दे दिया और बैंक से पैसा ले लिया। अब ड्यू डेट में बैंक को पैसा चाहिए होगा। अगर डेटर दे देगा तो हमको देने का जरूरत नहीं होगा। कोई कारण से अगर डेटर नहीं दे पाया तो बैंक किससे लेगा पैसा? मेरे से लेगा, क्योंकि उसने मेरे को पैसा दिया है। तो जब भी हम बिल डिस्काउंट करवाते हैं तो मेरे दिमाग में रहता है कि अगर ड्यू डेट में डेटर ने नहीं दिया तो बैंक फिर मेरे से लेगा पैसा। तो इस केस में हमको पैसा देना पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है। तो ये मेरे लिए कंटीजेंट लाइबिलिटी हो गया। ठीक है। अब आपके दिमाग में डाउट होगा कि दीदी ये कंटीजेंट लाइबिलिटी है तो इसके लिए भी पैसा पहले से सेव करना है क्या? आंसर है नहीं। रिजोल्यूशन एक्सपेंस जो होता है ना, उसके लिए आप पैसा सेव करोगे। पर हाँ, ये ध्यान रखना, जब आप पार्टनर्स में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उसके पहले कंटीजेंट लाइबिलिटी के लिए पैसा रिजर्व रखना। ठीक है। बिगनिंग में आपको सिर्फ रिजोल्यूशन एक्सपेंस के लिए ही पैसा सेव करके रखना है, कंटीजेंट लाइबिलिटी के लिए नहीं रखना है। जब आप पैसा पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करने जाओ, तब आप ध्यान रखना कि कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी है तो फिर उतना पैसा आप सेव कर लेना।
क्या ये बात क्लियर? ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन है कि क्यों दीदी कंटीजेंट लाइबिलिटी का पैसा बाद में क्यों सेव करेंगे? क्योंकि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जहाँ पे क्रेडिटर्स इन सबको तो मेरे को देना ही पड़ेगा, हाँ या ना? इसलिए डिसोल्यूशन एक्सपेंस हुआ तो उसके लिए पैसा हम लोग पहले सेव कर लेंगे, अगर हम एस्टिमेट करें तो पहले सेव कर लेंगे। पर कंटीजेंट लाइबिलिटी के लिए पैसा कब हम लोग सेव करेंगे? जब हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे पैसा, तब हम लोग उस केस में पहले कंटीजेंट लाइबिलिटी के लिए पैसा रख लेंगे। फिर जो पैसा बचेगा वो पार्टनर्स पे हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या ये बात क्लियर? ओके। अब देखो यहाँ पे 1 जनवरी, 1 फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये सब गिवन है। हम लोग एक्सपेक्ट करें कि 5,000 रुपया डिसोल्यूशन एक्सपेंस लगेगा। तो हम लोग बिगिनिंग में कितना रुपया सेव कर लेंगे? 5,000 रुपया सेव कर लेंगे। पर 4,000 ही मैंने पे किया 1 मई को। ठीक है। तो ये मई में हम लोग देखेंगे क्या करना है, पर बिगिनिंग में तो 5,000 हम क्या करेंगे? सेव करेंगे। और ये 1 अप्रैल वाला किससे रिलेटेड है? इस 1 अप्रैल से है, तो ये हम लोग देखेंगे। मतलब इन शॉर्ट 1 अप्रैल और 1 मई में कुछ ना कुछ है, तो अपने को ध्यान रखना है। क्लियर? और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये लाइन मैं आपको बाद में समझाती हूँ, जब 1 अप्रैल आएगा ना तब मैं आपको समझा दूंगी ये क्या है। अपने को यहाँ पे मैक्सिमम लॉस मेथड यूज करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 जनवरी। 1 जनवरी क्या होगा? 22 होगा। यहाँ पे लिखेंगे 1 जनवरी 22 कैश अवेलेबल। कितना कैश है मेरे पास? बैलेंस शीट में जाओ और चेक करो अपने पास ऑलरेडी कितना कैश है। बैलेंस शीट में जाएंगे और देखेंगे ऑलरेडी अपने पास 20,000 है। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 20,000। अब देखेंगे 1 जनवरी को अपने को कितना मिला है। 1 जनवरी को 8,85,000 मिला है। तो प्लस 885 हो जाएगा। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। कंटीजेंट लाइबिलिटी के लिए अभी पैसा सेव नहीं करना है। जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तब ये पैसा सेव कर लेना। अब मैंने एस्टिमेट किया है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 लगेगा। तो 5,000 अपने लोग क्या करेंगे? सेव करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे -5,000। ठीक है। एक्चुअल में 4,000 पे हुआ है 1 मई को, तो 1 मई को देखेंगे क्या करना है। और ये कंटीजेंट लाइबिलिटी 1 अप्रैल वाला, वो 1 अप्रैल को देखेंगे। अब टोटल करो कितना कैश होगा। टोटल कैश कितना होगा? इधर होगा 9 लाख, तो इधर लिखेंगे 9 लाख। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग किसको पे करेंगे? क्रेडिटर को पे करेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिटर को पे कर देते 9 लाख। यहाँ पे लिख देंगे पेड टू क्रेडिटर। अब क्योंकि कैश खत्म हो गया तो एक बार का सबका अपने को टोटलिंग करना होगा। अब 1 जनवरी के बाद क्या है? 1 फरवरी है। 1 फरवरी 22 कैश अवेलेबल। 1 फरवरी में कोई जमेला नहीं है तो लिख लेते हैं 3 लाख। ठीक है, 1 फरवरी में कोई जमेला नहीं है। 3 लाख है तो 1 लाख तो हम पे कर देंगे क्रेडिटर को। तो 1 लाख हम पे कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे पेड टू क्रेडिटर। तो कैश और क्रेडिटर का टोटल करेंगे कितना होगा। कैश है मेरे पास 2 लाख, क्रेडिटर हो गया खत्म। अब पार्टनर्स लोन पे करना है जो कि हम लोग आराम से पे कर सकते हैं। तो 2 लाख हम लोग पे कर देंगे। क्या बोल के? पेड टू वाइस लोन। ठीक है। अब क्योंकि कैश मेरे पास खत्म हो गया तो एक बार का सबका टोटल होगा। कैश हो गया नील। यहाँ पे एक बार का सबका टोटल करेंगे। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, 1 मार्च। इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 अप्रैल और 1 मई को है। तो 1 मार्च भी कर लेते हैं। कैश अवेलेबल कितना है? 8,000।
अब 8,000 हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हाँ या ना? मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड अपने को अप्लाई करना है। अब अच्छा, 8,000 नहीं, आपको याद है अब ये 8,000 हम लोग पार्टनर में डिवाइड कर रहे हैं, हाँ या ना? पार्टनर में डिवाइड करने से पहले पता है कंटीजेंट लाइबिलिटी के लिए पैसा रखना होता है। मैंने बोला था ना 8,000 हम लोग किस में डिवाइड करेंगे, पार्टनर्स में। जब पार्टनर्स में डिवाइड करोगे तो उस केस में कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी है तो उसके लिए पैसा रखना होगा, ठीक है। कंटीजेंट लाइबिलिटी में आप 1 अप्रैल तक है, तो मार्च में हम पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमको तो पैसा रखना है। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं? एक बार मैं फिर बोली हूँ, ध्यान से सुनो। हमको देना पड़ भी सकता है, नहीं भी, कब तक ये मेरे दिमाग में रहेगा, 1 अप्रैल तक, हाँ या ना? तो 1 मार्च को अगर हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करे कोई पैसा, तो कंटीजेंट लाइबिलिटी के लिए हमको क्या करना होगा, पैसा रखना होगा। कंटीजेंट लाइबिलिटी मेरा 4,000 था, यहाँ पे देखो मैं दिखाती हूँ। कंटीजेंट लाइबिलिटी कितना है मेरा, 4,000, ठीक है। तो 4,000 तक अपने को पैसा रखना है, तो फिर पार्टनर्स में 4,000 अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, क्लियर? अब ये 4,000 हम किसको दें, चलो यहाँ पे डिसाइड करते हैं 4,000 किसको दे। पर्टिकुलर्स, टोटल, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। यहाँ पे लिखो बैलेंस, या यहाँ पे लिखो कैपिटल, ठीक है। 55, 37, 31, 500, ठीक है। टोटल मेरे को कितना देना है, तीनों को प्लस करो, 55, 37, 500, 31, 500। टोटल मेरे को 1,24,000 देना है, हाँ या ना? मेरे पास कितना कैश है हाथ में, ये लिखो। मेरे पास कितना कैश अवेलेबल है, हमारे पास कैश 4,000 अवेलेबल है, हाँ या ना? ठीक है। तो अगर मान लो ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, सपोज ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, मान लो और आगे पैसा नहीं मिलेगा, तो पार्टनर को मैक्सिमम लॉस आज के दिन कितने का होगा, 1,20,000 का। तो इधर लिखो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। क्या ये बात क्लियर? मान लो ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड कहता है कि मान लो ये आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, और अब आप पार्टनर को नहीं दे पाओगे, तो पार्टनर का मैक्सिमम लॉस भी कितना होगा, 1,20,000, हाँ या ना? ये लॉस को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, कौन से रेशियो में, लॉस कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, प्रॉफिट रेशियो में। तो प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड करो, कितना होगा? प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे गिवन है क्या, चेक करते हैं। प्रॉफिट रेशियो 5:3:2, ठीक है। तो 5:3:2:1 में करेंगे। 60, 36 और 24, ठीक है। एक बार का XYZ का टोटल करो, कितना आ रहा है? 55 - 60, 5,000 नेगेटिव। कैपिटल इतना है और लॉस है, तो कैपिटल नेगेटिव हो जाएगा। इधर 1,500, इधर 7,500, ठीक है या नहीं? यहाँ पे देखो डेफिशिएंसी, नेगेटिव मतलब क्या है, एक्स में डेफिशिएंसी आ गया। ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, बाद बाकी पार्टनर। लिखो यहाँ पे डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ एक्स टू बी इज टू बी, एक्स का डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, एक्स का डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, वाई और जेड करेगा। और कौन सी रेशियो में करेगा, देखो एक्स का नेगेटिव आया मतलब डेफिशिएंसी आ गया, ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेंगे, वाई और जेड करेंगे। कौन से रेशियो में करेंगे, डेफिशिएंसी याद है कैपिटल रेशियो में होता है, हाँ या ना? तो इन देयर कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो याद है मैंने बताया भी था कि अगर फ्लक्चुएटिंग है, अगर फ्लक्चुएटिंग है
तो कैपिटल प्लस बैलेंस शीट में जो भी प्रॉफिट लॉस है वो लेते हैं, हाँ या ना। तो यहाँ पे देखो, बैलेंस शीट में से सिर्फ कैपिटल है, प्रॉफिट लॉस नहीं है। तो वाई और जेड का क्या होगा, 375 और 315, हाँ या ना। तो कैपिटल रेशियो क्या होगा, 370/500 इज टू 31/500। इसको अगर हम लोग सिंपल करेंगे तो क्या होगा, 375 इज टू 315। इसमें कोई प्रॉब्लम। इसका टोटल कितना होगा, 375 प्लस 315, 690 होगा, कहीं पे लिख लेते हैं। तो ये 5,000 वाई और जेड बियर करेंगे अपने कैपिटल रेशियो में, ठीक है या नहीं। कैपिटल रेशियो यहाँ पे अगर सिर्फ कैपिटल है, करेंट नहीं है, तो बैलेंस शीट में जो भी प्रॉफिट लॉस सब लेकर होगा। या प्रॉफिट लॉस नहीं है तो सिर्फ कैपिटल ले लिया। 37,500 और 31,500 का रेशियो कर लेंगे, ठीक है। तो अब 5,000 डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या होगा, 5,000 इंटू 375 डिवाइडेड बाई 690। 5,000 डिवाइड होगा, 5,000 इंटू 375 डिवाइडेड बाई 690, इन दोनों का टोटल तो आएगा 2717। और बाद बाकी पता है क्या होगा, माइनस करके आ जाएगा, 5,000 से माइनस कर लो 2717। तो 2283, क्लियर। अब यहाँ पे देखो एक्स का डेफिशिएंसी ये लोग बियर कर रहे हैं, हाँ या ना। तो इसका तो ये खत्म हो गया, इस एक्स का क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। अब देखो वाई अगर किसी और का डेफिशिएंसी बियर करेगा तो वाई का कैपिटल क्या हो गया है, कम। और जेड का कैपिटल भी क्या हो जाएगा, कम। अब टोटल करो कितना आएगा, -1217। और इधर 7,500 से 2283 माइनस को 5217। एक बार मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखो इसका डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, अब जो जेड है तो सिर्फ जेड बियर करेगा। तो लिखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ वाई इज टू बी बॉन्ड। कौन बॉन्ड करेगा, वाई का डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, जेड। अब क्योंकि जेड करेगा तो रेशियो का जरूरत नहीं है। तो अगर जेड करेगा तो जेड का कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगी, ये हो जाएगा नील। ठीक है, अब इसका कुछ भी डेफिशिएंसी नहीं है, ये हो गया नील। अब इसमें ये माइनस करो कितना होगा, 4,000। इधर ये हो जाएगा 4,000, ठीक है। तो 4,000 आएगा, इसका मतलब जेड को कितना मिलेगा, 4,000। और अपने पास है भी कितना, 4,000। देखो जेड, तो ये इतना सम करके क्या समझ में आया कि जेड को 4,000 देना है, क्लियर। और मेरे पास डॉट है भी कितना, 4,000। क्या सेम वैल्यू आएगा, आंसर है हाँ, ऑलवेज सेम आएगा। अगर मेरे पास 4,000 है तो लास्ट में वो लोग 4,000 ही बताएगा कि कैसे एग्जैक्टली 4,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। 4,000 हम लोग किसको देंगे, जेड को। तो जेड में लिख देंगे 4,000, ठीक है। यहाँ पे देखो जेड को ही दे रहे हैं 4,000। अब क्योंकि कैश खत्म हो गया तो एक बार का अपने को क्या करना है, सबका टोटल। तो ये हो जाएगा नील। और यहाँ पे एक्स वाई जेड का फिर से करेंगे टोटल। इधर हो जाएगा 55, 37, 500, 27,500, क्लियर। अच्छा यहाँ पे ये लिख लो कि ये जो हमने किया था, ये 1 मार्च का हमने किया था, ठीक है। यहाँ पे लिख लो 1 मार्च 22 का हमने ये किया है। अच्छा क्या बोल के माइनस करेंगे, पेड टू जेड। क्या ये बात क्लियर। अब 1 मार्च के बाद क्या आएगा, 1 अप्रैल। 1 मार्च के बाद है 1 अप्रैल, मेरे को 5,000 रुपया मिला है। यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 22, कैश अवेलेबल, ठीक है। कितना कैश है मेरे पास, 5,000। अच्छा एक बार हम लोग देखते हैं कुछ और भी होगा कि नहीं होगा। आपको याद है 1 अप्रैल को एक कंटीजेंट लाइबिलिटी था मेरा, मतलब मेरे को पे करना पड़ भी सकता है, नहीं भी। फर्स्ट अप्रैल को 1 अप्रैल का मेरे पास एक कंटीजेंट लाइबिलिटी था, मतलब 1 अप्रैल को मेरे को बैंक को पे करना पड़ भी सकता है, नहीं भी। अब उसी चीज का यहाँ पे लिखा है कि जिसने बिल एक्सेप्ट किया था उसने पे कर दिया, ठीक है।
कौन बिल एक्सेप्ट किया होगा? पक्का डेटर ने बिल एक्सेप्ट किया होगा, तो डेटर ने पे कर दिया है। अब क्योंकि डेटर ने पे कर दिया है बैंक को, तो मेरे को पे नहीं करना पड़ेगा, हाँ या ना? अब आपको याद है मैंने 4000 ऊपर में सेव किया था, ये देखो। अब क्योंकि डेटर ने पे कर दिया तो मेरे को पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो 4000 मैंने अलग से रख के रखा है, अब तो जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग यूज कर लेंगे पेमेंट में। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? मैंने पहले 4000 सेव करके रखा था क्योंकि कंटीजेंट लायबिलिटी था। अब क्योंकि डेटर ने पे कर दिया है, हम कंफर्म है कि मेरे को अब नहीं पे करना है, तो इस पैसे को रख कर क्या करेंगे, इसको हम लोग यूज कर लेंगे पेमेंट करने में। तो फिर 4000 को भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो अब मेरे पास 9000 रुपया अवेलेबल है, अब हम लोग 9000 को पे करेंगे, ठीक है। वही क्वेश्चन है कि किसको हम लोग पे करेंगे, वही सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। फर्स्ट, अप्रैल 22, पर्टिकुलर्स, टोटल एक्स वाई और जेड, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, जो भी यहाँ पे गिवन था, 5537, 5537 500, 27 500, ठीक है। जितना बाकी ये देना वो लिखोगे। अब टोटल करो तीनों का कितना होगा। 1,20,000, ठीक है। मेरे पास कितना कैश अवेलेबल है वो लिखो। अपने पास कितना कैश है वो लिखो। अपने पास 9000 है, हाँ या ना? मान लो, मान लो ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है और कुछ पैसा नहीं मिलेगा, तो पार्टनर को मैक्सिमम कितने का लॉस होगा ये बताओ। मान लो ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है और कुछ भी नहीं है, तो पार्टनर का अगर मैक्सिमम लॉस होगा तो कितने का होगा? 1,11,000 का, हाँ या ना? मान लो ये 9000 लास्ट इंस्टॉलमेंट में है और नहीं मिलना है, तो पार्टनर को मैक्सिमम कितने का लॉस होगा? 1,11,000 का। तो इधर लिखेंगे मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। अगर ये लास्ट इंस्टॉलमेंट हुआ तो पार्टनर को मैक्सिमम 1,11,000 का लॉस होगा। एक्चुअल में टोटल मेरे को 1,20,000 देना है, जिसमें हम 9 ही दे पा रहे हैं, तो पार्टनर का मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 1,11,000। अब लॉस को तो प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो प्रॉफिट रेशियो में कर लेते हैं। 55,500, 33,300, 22,200, ठीक है। अब टोटल करो कितना आएगा। इधर होगा -500, 4200, 5300, क्लियर। अब इसका डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, वाई और जेड? तो लिखेंगे डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ एक्स इज टू बी borne by वाई एंड जेड इन देयर कैपिटल रेशियो। अब एक डाउट यहाँ पे होगा, ध्यान से सुनो। एक बार कैपिटल रेशियो निकाल लिया, वापस नहीं निकालोगे, ठीक है। आप बोलोगे ऐसा वापस नहीं निकालोगे? मान लो दीदी एक्स और जेड का कॉम्बिनेशन बन गया तब, हाँ या ना? या एक्स और वाई का बन गया तब? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर एक्स डेफिशिएंसी में आया है तो ऑनवर्ड्स या तो आएगा नहीं, या तो आएगा तो एक्स में ही आएगा डेफिशिएंसी, वाई जेड में। मतलब ऐसा भी उल्टा कॉम्बिनेशन नहीं होगा कि वाई में आ गया एक्स जेड में नहीं आया। समझ में आया कि नहीं? एक बार अगर एक्स में डेफिशिएंसी आया है, तो यहाँ पे वाई और जेड मिलकर बियर कर रहे हैं, हाँ या ना? तो वाई और जेड का आपने एक बार कैपिटल रेशियो निकाल लिया ना, अब उसी को आप यूज करोगे। किसी के दिमाग में ये डाउट होगा कि मान लो दीदी वाई का डेफिशिएंसी आया और एक्स जेड हुआ, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हो सकता है कि अगर वाई का फर्दर हुआ तो जेड करेगा, पर आपको अलग से फिर से एक्स जेड का रेशियो या एक्स वाई का रेशियो कभी भी जरूरत पड़ेगा ही नहीं। क्या ये बात क्लियर? ओके। और रेशियो मेरा निकला हुआ है 375:315, और दोनों का टोटल था 690। तो 500 करेंगे, 500 इंटू 375 डिवाइडेड बाई 690, तो 0.7 है, +1 कर लो, तो 272, और पॉइंट है तो 500 से माइनस करके देख लो।
इधर आएगा 228। अच्छा, एक्स का डेफिशिएंसी ये लोग भी ये कहे वाई और जेड, तो वाई और जेड का कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हाँ या ना। और एक्स का अब कैपिटल क्या हो जाएगा, नील। अब टोटल करेंगे अपने, ये हो जाएगा नील। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो यही खत्म। एक बार दोनों को प्लस करो, तो मेरे पास 9,000 है ना। 9,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसे करना है। एक बार मिला के देखो, 9,000 ही होगा। 9,000 है कि नहीं, तो चलो पे कर देते हैं। माइनस 9,000, किसको कितना करना है, एक्स को तो करना नहीं है, वाई और जेड। वाई को 3928, 39285072। क्या बोल के लिखेंगे, पेड टू वाई एंड जेड, वाई एंड जेड, ठीक है। अब कैश खत्म है, तो एक बार का टोटल होगा। अब नेक्स्ट देखो क्या है, पी है फर्स्ट में, इधर लिखेंगे फर्स्ट में 22 कैश अवेलेबल, जो कि है 10,000, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान से देखना, आपको याद है हम लोग ने 5,000 रुपया अलग से रख के रखा था। अब एक्चुअल में 4,000 ही हमने पे किया है, तो 1,000 जो बच गया है उसको हम लोग पेमेंट में यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1,000, तो टोटल हो गया 11,000, हाँ या ना। अब 11,000 कैसे करोगे, वो इधर करेंगे। अब लिखेंगे फर्स्ट में 22, फिर से एक स्टेटमेंट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स टोटल एक्स वाई और जेड। पहले लिख देंगे कैपिटल जितना देना बाकी है। एक्स को कितना देंगे, 55, 33, 57, 22, 42, 8। 33, 57, 22, 42, 8। 1,11,000, हाँ या ना। मेरे पास कितना कैश है, अपने पास कितना कैश है, 11,000 कैश है, हाँ या ना। मान लो ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, और एक्चुअल में लास्ट इंस्टॉलमेंट ही है, हाँ या ना। तो पार्टनर को मैक्सिमम कितने का लॉस होगा, मान लो ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो पार्टनर को मैक्सिमम लॉस कितना होगा। टोटल मेरे को 1,11,000 देना है, पर मेरे पास 11,000 ही है। मान लो यही लास्ट है और कुछ नहीं है, तो पार्टनर को मैक्सिमम लॉस कितने का होगा, 1,00,000 का होगा, हाँ या ना। तो इधर लिखेंगे मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, और ये लॉस प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड करोगे तो 50, 30 और 20, ठीक है। तो अब करो कितना आएगा, इधर आएगा 5,35722428, 35722428, ठीक है। कुछ डेफिशिएंसी नहीं है, तो बस इतना ही करना है। इतना ही करना है, तो 11,000 का हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार प्लस करके देखो तीनों को, 5,000, 35722428, देख लो 11,000 आ गया, हाँ या ना। तो यहाँ पे लिखो माइनस 11,000। एक्स को कितना पे करेंगे, 5,000, 3572, 3572
2428, 2428, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे पेड टू एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। अब टोटल करेंगे अपने। अब क्योंकि ये सम कंप्लीट है तो डबल अंडरलाइन करके ब्लॉक कर देंगे। तो इधर 50,000, 30,000, 20,000, ठीक है। देखो 55 लास्ट में बाकी था, तो 5,000 ही पे कर पाए, और तो पे नहीं कर पाए। सम खत्म है, तो और तो पे नहीं कर पाएंगे, तो पार्टनर को लॉस कितने का हुआ? 50, 30 और 20 का। तो लॉस ऑन रियलाइजेशन। एक तरीका है ये चेक करने का कि सम सही है कि नहीं। क्या तरीका है? छोटा सा एक हल्का फुल्का तरीका है कि लॉस प्रॉफिट रेशियो में होता है, हाँ या ना। तो ये जो लॉस आया होगा ना, ये ऑलवेज प्रॉफिट रेशियो में ही होगा। अगर आप इसका रेशियो निकालो 50, 30, 20 का, तो 5:3:2, मतलब प्रॉफिट रेशियो ही होना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो समझ लेना कुछ गलती आपने किया है। तो ये सम हुआ कंप्लीट। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर अभी तक आपने खुद को इनरोल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।